हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल केवी फाउंडेशन क्लासेस। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसको स्टूडेंट्स मनाते हैं कि पेपर में ना आए। अगर पेपर में आ भी गया तो उसको जल्दी से जल्दी स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। होता क्या है कि एग्जामिनर आपको एसएन का एक एक्सप्रेशन देता है इस तरह का, और कहता है कि आप एन का एक्सप्रेशन फाइंड कीजिए, और उसी के साथ हमसे कुछ पर्टिकुलर टर्म्स फाइंड करने के लिए बोल देता है। इस क्वेश्चन की दो खास बातें हैं। पहला तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कि किस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए। दूसरा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट किसी तरह समझ में आ जाए फिर आप फंस जाते हैं कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन गलत कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग कंसेप्ट और कैलकुलेशन दोनों बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। बस वीडियो को आप लास्ट तक फोकस बनाकर देखिएगा। लास्ट तक जाते जाते आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। जब कभी भी आपको फिर नेक्स्ट टाइम इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले आप इसी को सॉल्व करेंगे। और लास्ट में हम लोग ये भी सीखेंगे कि जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो कैसे आता है। तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे सॉल्यूशन। गिवन है हमारे पास एस एन इक्वल्स टू 4n-n²। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग इस नाम से भी जानते हैं कि nth टर्म का कैलकुलेशन व्हेन एन इज गिवन। आपको एन गिवन रहेगा और en का एक्सप्रेशन या फिर en कैलकुलेट करना रहता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, an इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ये है एक छोटा सा फॉर्मूला। फॉर्मूला देखने में खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ईजिली जो है यूज़ कर पाएंगे। बस फोकस बना के रखिएगा। देखिए, यूजिंग ए एन इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ठीक है, एस एन हमें गिवन है 4n-n²। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 4n-n²। ठीक है, माइनस का साइन है, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएंगे। अब इस चीज़ को समझिए, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न इसी चीज़ में होती है, ये Sn-1 क्या है। देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि y की वैल्यू जो है वो x² माइनस 2x है, और हमें पुट करना है क्या, पुट x इक्वल्स टू a प्लस बी। तो आप क्या करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स की जगह पे हमें कितना पुट करना था, a प्लस बी। तो आप पहले लिखेंगे a प्लस बी, ब्रैकेट लगाएंगे और इसके ऊपर स्क्वायर लग, फिर माइनस का साइन, फिर 2 लिखेंगे, ब्रैकेट x की जगह पे a प्लस बी। ऐसे ही तो करेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हमें यही करना है। हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे इसमें n दिया हुआ है उसकी जगह पे क्या लिखना है, हमें n-1 पुट करना है। देखिए, पहले हमने 4 लिखा, ब्रैकेट लगाया, n की जगह पे हमें क्या पुट करना है, n-1, फिर ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन, फिर n² है, n की जगह पे हमें क्या पुट करना है, n-1 पुट किया, ब्रैकेट लगाई और ये लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, क्या किया हमने, n की जगह पे हमें पुट करना था कितना, n-1। तो यहाँ पे n था, n-1 हो गया, यहाँ n था, n-1 हो गया, n के ऊपर लगा था स्क्वायर, ये लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। जो आप गलती करते हैं बस वो यही करते हैं सॉल्व करने में।
देखिए ये हो गया 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस का साइन, इस 4 का मल्टीप्लाई कीजिए इस पूरे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4, माइनस का साइन, देखिए यहाँ माइनस का साइन है तो आप पहले ब्रैकेट लगा लीजिए। ये क्या दिख रहा है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देन ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एन इंटू 1, ब्रैकेट क्लोज, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4n माइनस 4, अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो ये 2n ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस का साइन, ब्रैकेट, यहाँ पे n का टर्म है और एक टर्म n का यहाँ पे है, प्लस का साइन, यहाँ पे भी प्लस का साइन, 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6n माइनस बिना n का टर्म और ये बिना n का टर्म माइनस 4 और माइनस 1, इट बिकम्स माइनस 5, अगेन माइनस एन स्क्वायर, क्योंकि एन स्क्वायर का टर्म कोई है नहीं तो ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब ब्रैकेट जो है वो और सॉल्व हो नहीं सकती तो आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4n माइनस एन स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 6n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, फिर अगेन माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू साइन 4n और माइनस का 6n, माइनस होकर ये हो जाएगा माइनस का 2n माइनस एन स्क्वायर, और ये प्लस का एन स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर बचेगा हमारे पास प्लस का 5, इधर है हमारे पास ए एन, तो ये हमारे पास आ गया ए एन का एक्सप्रेशन, दैट इज ए एन इक्वल्स टू माइनस 2n प्लस 5। तो इस तरह हम लोग जो है ए एन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब हमसे पूछा गया था क्या, थर्ड टर्म और 10th टर्म, तो थर्ड टर्म का मतलब क्या, एन की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है, 3, तो यहाँ 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5, ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6, माइनस का 6 प्लस का 5, माइनस का 6 प्लस का 5, ए 3 की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस 1, तो एक टर्म हमें मिल गया, ए 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1। अब हमें कैलकुलेट करना था 10th टर्म, तो एन की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 10, तो ए 10 इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 10 प्लस 5, 10 टू जा 20, ये आ जाएगा माइनस का 20 प्लस 5, माइनस का 20 प्लस का 5, ये 10 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 15। दो वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी थी, थर्ड टर्म और 10th टर्म, तो ए 3 आ गया और ए 10 आ गया, ये हो गए हमारे आंसर्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम लोग SN अगर गिवन है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग AN कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग गलती कहाँ करते हैं, एक तो इस वाले टर्म पे कि s-1 क्या होता है, और दूसरा फिर यहाँ पे जब आप इसमें जो है वो a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करते हो, इस माइनस वाली जगह पे गलती करते हैं। तो आपको ये दो स्टेप्स जो हैं अच्छे से सॉल्व करने हैं।
गॉट इट। सबसे पहले हमने क्या किया, अगर हमें ए एन कैलकुलेट करना है तो एस एन माइनस एस एन माइनस वन, एस एन को एज इट इज कॉपी कर देंगे आप, एस एन माइनस वन, जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे एन माइनस वन पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्व करते हुए चले आइए। तो आप इस तरह जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को इस वीडियो का आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को इस क्वेश्चन का कंसेप्ट और जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट्स कंसेप्ट समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि ए एन इक्वल्स टू एस एन माइनस एस माइनस वन आता कैसे है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। देखिए एस वन इक्वल्स टू ए वन होगा। एस वन मतलब क्या, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारा ए वन होता है, तो एस वन की वैल्यू ए वन के इक्वल। एस टू मतलब सम ऑफ टू टर्म्स, टू टर्म्स मतलब ए वन प्लस ए टू। एस थ्री मतलब सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, इट मीन्स ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ठीक है। इसको आप इक्वेशन वन कर दीजिए, इसको टू बना दीजिए, इसको थ्री कर दीजिए। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एस टू माइनस एस वन। एस टू की वैल्यू हमारी कितनी है, ए वन प्लस ए टू, माइनस एस वन है हमारे पास ए वन, ए वन से ए वन कैंसिल, बचेगा हमारे पास ए टू। इट मीन्स जो ए टू है वो हमारा एस टू माइनस एस वन होता है, ठीक है। एस थ्री माइनस एस टू कीजिए, एस थ्री मतलब ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, माइनस एस टू की वैल्यू है हमारे पास ए वन प्लस ए टू, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वन माइनस का हो जाएगा और ए टू भी माइनस का हो जाएगा। ए वन से ए वन कैंसिल, ए टू से जो है वो ए टू कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिलेगा खाली ए थ्री। इट इम्प्लाइज दैट कि ए थ्री की वैल्यू जो है वो एस थ्री माइनस एस टू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा स्क्रीन पर। अगर यहाँ पे थ्री है तो सेम नंबर यहाँ लिखा हुआ है और उससे एक कम यहाँ लिखा हुआ है। अगर हम ये कह दें कि हमें ए एन फाइंड करना है, हमने क्या किया, थ्री की जगह पे लिखा एन, तो आप कहोगे कि सर ये जो थ्री लिखा हुआ है आप इसको भी जो है वो एन कर दीजिए, बीच में माइनस का साइन लगाइए और इससे एक कम यहाँ लिखा हुआ था तो एन से जो है वो एक कम आप यहाँ लिख दीजिए। है, ये क्या हुआ, ये तो फॉर्मूला बन गया। यहाँ एन था, यहाँ एन हो गया, ठीक है, एन से एक कम। तो थ्री की जगह पे हमने एन पुट किया, यहाँ पे थ्री की जगह पे एन पुट हो जाएगा, माइनस का साइन लगाया, ये थ्री से एक कम था तो ये वाला जो टर्म होगा वो भी क्या होगा, थ्री से एक कम, मीन्स एन से एक कम, दैट इज एन माइनस वन। इसी फॉर्मूले का यूज करके तो अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो इस तरह जो है वो ये फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ए एन जो है वो आता कैसे है। इसी तरह के और कंसेप्चुअल वीडियोस को देखने के लिए स्टूडेंट्स हमारे चैनल केवी फाउंडेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम।